Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश करना शुरू कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण छठी बार इस वक्त बजट पेश कर रही हैं। The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities जो योजनाएं हैं वो पहुंचने शुरू हुए और देश में एक नई उद्देश्य जगी है, नई आशा मिली है और लोगों ने सरकार को बहुत ज्यादा मतादेश देकर के अगली बार और आशीर्वाद दिया और दूसरी बार हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दोहरे उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ी और हमने एक व्यापक विकास की बात की सभी जनता के लिए, सभी श्रेणियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। हमारे देश की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े। हमारा जो विकास रहा इसमें ये कहा गया कि हम सभी तरीके से समावेश करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक समावेश होगा और हम सभी देश के सभी लोगों के विकास की हम बात करेंगे और देश के भौगोलिक रूप से हम समावेश करेंगे उन सभी क्षेत्रों के लोगों का जो अलग अलग भागों में रहे हैं। जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, तो देश उन सभी चुनौतियों को आगे लेकर के हम बढ़े। जब बहुत ज्यादा महामारी थी पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमने उस वक्त बहुत ही बार बातें की और कैसे आगे बढ़े और परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा देश है, हमारी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं जो हैं और हम लोगों ने जो उम्मीद जगाई उच्चतम विकास के लिए हम बात करेंगे। हमारी सरकार ने ये देखा कि किस तरीके से हम आगे बढ़े और बहुत ही अच्छे मतादेश के साथ देश की जनता ने हमें आगे बढ़ाया। जहां तक समावेशी विकास का संबंध है और हम इसे लेकर के जो विकास के कार्य हैं पिछले 10 वर्षों के दौरान, पहले ये था कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम थे पिछले 10 वर्षों के दौरान देखा जाए तो उसमें हमने प्रत्येक घर के अंतर्गत, चाहे सभी के लिए आवास की योजना हो, हर घर योजना हो या बिजली हो, ये सभी के लिए कुकिंग गैस हो, सभी के लिए वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में ये काम किया। जहां तक खाद्यान्न की चिंता का सवाल है, जहां तक खाद्यान्न की बात है, उसे हमने बिल्कुल दूर किया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जहां तक अन्नदाता के उत्पादन के लिए हमने इस समय पर लगातार इसे आवधिक रूप से बढ़ाया और जो आवश्यकताएं हैं उसे वास्तव में बढ़ाया है। जो आवश्यकताएं हैं उसको हम इस तरीके से ठीक कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा पाए। हमारी सरकार एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं कि हम सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास कर सकें।
We need to improve people's capability and empower them. इसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है, सभी स्तर की जनता को शामिल किया गया। हम भारत को एक विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और इसको देखने के लिए हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा पहले हुआ करता था। हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय है वो एक बहुत ही प्रभावी और आवश्यक सरकारी मॉडल है। जो एक ऐसी स्थिति आ गई थी, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें हमने सभी दृष्टिकोण ऐसा अपनाया जिसमें हम व्यापक तौर पर काम कर सके और उपलब्धियों के साथ सभी को सारी चीजें उपलब्ध कराएं। धर्मनिरपेक्ष वास्तव में हमारे काम में है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया और साथ ही साथ भाई भतीजावाद को भी खत्म किया है। इस समय हमारे यहाँ पारदर्शिता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी योग्य लोगों तक, सभी लाभकारियों तक लाभ पहुंचाए जाए और ये जो सभी अनुसंधान है हम सभी में समान रूप से बटे। जो सामाजिक चीजें हैं हम चाहते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से ये मिले। हम सभी तरीके से देखते हैं कि हम केवल परिणामों पर ही ध्यान दें और साथ ही साथ सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और बदलाव लाया जाए, सभी को अवसर मिले। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पूर्ण विश्वास है कि हम गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, इनके लिए हम मुख्य रूप से काम करें। इनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उनका कल्याण हमारे सबसे ज्यादा प्राथमिकता में है। जो देश की तभी तरक्की करता है जब चारों लोग तरक्की करते हैं, चारों वर्ग तरक्की करता है। सभी को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए ताकि अपने जीवन को वो बेहतर बना सके। उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए और जब उन्हें सशक्त किया जाएगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। गरीबों को हम सशक्त करने में विश्वास रखते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण ये है कि जिस तरीके से और किसी तरीके से उनको दे करके उपलब्धियां और उनकी गरीबी को दूर करें। जब गरीब सशक्त बनता है और भागीदार बनता है, सभी विकास के और गतिविधियों में शामिल होता है, तो सरकार की जो शक्ति है वो आम जनता तक पहुंचती है। सबका साथ की जो हम बात करते हैं पिछले 10 वर्षों के दौरान, तो 25 करोड़ लोगों को सरकार ने सभी सहायता दी है और हमने विविध प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण सभी जो ऊर्जा और लोगों के सशक्त जो विकास है वो सब मिल करके आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में वो उन्हें गरीबी से मुक्त करवा रहे हैं। जहां तक सीधे लाभ ट्रांसफर की योजना है, 34 लाख करोड़ की जो योजना है भारत सरकार प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ की सरकार के जो सेवाएं हैं वो अभी तक आई हैं और इसे हमने अभी तक इसमें ये देखा है कि जो पहले लीकेज हुआ करती थी वो रुक गई है और जो हमारे पास बचत हुई है वो गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, इसने 78 लाख जो सड़क पर काम करने वाले वेंडर्स हैं उनको सहायता दी है, उनको पैसा दिया गया। 78 लाख वेंडर्स में से 2.3 लाख को तीसरी बार हमने क्रेडिट दिया, उधार दिया है, डेट दिया है। पीएम जनधन योजना जो कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह तक पहुंचना था, जो कि वास्तव में विकास से बहुत दूर अभी तक रहते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि सहायता उपलब्ध कराती है हमारे कारीगरों को, और जो 18 व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये जो योजना है वो दिव्यांग और उन तमाम लोगों को सशक्त करने के काम आती है जो हमारी सरकार के हर एक काम में झलकता है। अन्नदाता का कल्याण, जो किसान है वो हमारे अन्नदाता हैं। हर वर्ष पीएम किसान सम्मान योजना के तहत
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है 11.8 करोड़ किसानों को। इसमें छोटे और मध्यस्थ किसान भी शामिल हैं। जहां तक फसल बीमा का संबंध है, वो 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना के तहत दी जाती है। अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ जो अन्नदाता को सहायता प्रदान करते हैं ताकि देश और विश्व के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करें।